नवीन ब्लूप्रिंट 2021-22 के आधार पर एक अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। इसमें कुल आवंटित अंक 6 हैं, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं वो 2 अर्थात 2 अंकों के प्रश्न हमें प्राप्त होंगे। हम जानते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सही विकल्प, एक वाक्य में उत्तर अथवा सत्य असत्य वाले प्रश्न होते हैं। प्रश्नों को आसानी से समझने और याद करने के लिए हम किसी एक प्रकार से इस अध्याय के प्रश्न बनाएंगे, जिसमें आज हमने इस अध्याय के सारे प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए इस प्रकार के बनाए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप खालिस्तान होता है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का व्यापक रूप जो होता है वह होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। प्रश्न दूसरा, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है रेखिक समीकरण का खालिस्तान युग्म कहलाता है। इसका आंसर होगा असंगत युग्म। प्रश्न तीसरा, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसका हल होते हैं रेखिक समीकरण का खालिस्तान युग्म कहलाता है। इसका उत्तर होगा संगत युग्म। प्रश्न चौथा, एक रेखिक समीकरण युग्म जिसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं रेखिक समीकरण का खालिस्तान युग्म कहलाता है। इस प्रकार के युग्म आश्रित युग्म कहलाते हैं, साथ ही यह संगत युग्म भी होते हैं। प्रश्न पांचवा, यदि x धन 2y बराबर 4 है, में यदि y बराबर 2 तो x का क्या मान होगा। यदि हम y की जगह y की वैल्यू जो कि 2 दी गई है दिए गए समीकरण में रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा x धन 2 गुणा 2 बराबर 4। तब यदि हम 4 का पक्षांतर करें तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 4 ऋण 4 अर्थात x बराबर 0। तो इसका आंसर होगा x का जो मान होगा वह 0 होगा। प्रश्न छठवां, समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर होगा विलोपन विधि। प्रश्न सातवां, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि खालिस्तान कहलाती है। तो इसका आंसर होगा प्रतिस्थापन विधि। यहाँ पर हम सारे प्रश्न खालिस्तान रूप में देख रहे हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि सारे प्रश्न खालिस्तान के रूप में प्राप्त हो। प्रश्न आठवां, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरण का खालिस्तान हल होता है। तो इसका आंसर होगा अद्वितीय हल। यदि रेखाएं संपाती हैं तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं। यदि रेखाएं संपाती होंगी तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोई हल नहीं। प्रश्न 11वां, दो अंक की संख्या यदि उसमें इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो वह खालिस्तान होगी। तो इसका आंसर होगा 10y धन x। दो अंकों वाली संख्या यदि हमें बनानी हो तो 10 गुणा दहाई का अंक धन इकाई का अंक होता है। इस आधार पर इसका जो संख्या होगी 10y धन x होगी। प्रश्न 12वां, यदि किसी भिन्न का अंश और हर क्रमशः x और y हो तो वह भिन्न खालिस्तान होगी। इसका आंसर होगा x बटा y। प्रश्न 13, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं। तो इसका आंसर होगा अद्वितीय हल। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं c1 बटे c2 तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोई हल नहीं। प्रश्न 15वां, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटा c2 तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं। तो इसका उत्तर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। प्रश्न 16वां, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 तो रेखिक समीकरण युग्म जो होंगे वह होंगे संगत युग्म। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 परंतु बराबर नहीं c1 बटे c2 तो रेखिक समीकरण युग्म जो होंगे वह होंगे असंगत युग्म। जब
A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो निकाय के खालिस्तान हल होते हैं या रेखिक समीकरण युग्म खालिस्तान होंगे तो यह आश्रित युग्म होते हैं। इस प्रकार इस अध्याय के हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2 अंक के आना है हमने आज देखे। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के 1 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।